नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.पी. चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय पांडातराई। आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वह है एमए द्वितीय सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र में शामिल गोदान उपन्यास के नायक होरी के चरित्र चित्रण के संदर्भ में चर्चा करना। तो जब हम पूरे गोदान उपन्यास को पढ़ते हैं तो सचमुच में नायक के रूप में होरी का चरित्र ही उभर के सामने आता है। और वह जो होरी जो है गोदान का नायक है। कथा साहित्य में होरी मरकर भी अमर हो गया है। गोदान में होरी का चरित्र इतना स्वाभाविक और करुण है जो पाठकों की आंखों को गीला कर देता है। पाठक कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि वह उपन्यास पढ़ रहा है। होरी एक वास्तविक पात्र है। प्रेमचंद जी ने आदर्शवाद से दूर रहकर इस चरित्र को गढ़ा है। गोदान के वास्तविक एवं सजीव पात्र जो पाठक के दिमाग में छा जाते हैं, होरी उनमें श्रेष्ठ है। इनके चरित्र की निम्न विशेषताओं को हम उद्धृत करेंगे जो उपन्यास में द्रष्टव्य है। तो सबसे पहली विशेषता हम जो बताएंगे वह है दीनहीन कृषक। होरी अवध प्रांत का एक बहुत ही दीनहीन कृषक है। जब हम पूरे उपन्यास को पढ़ते हैं तो होरी की दीनता को आद्यांत हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो इनकी दीनता है वह पूरे उपन्यास में परिलक्षित होता है, दृष्टव्य होता है। और ये उसका भाग्य कहें या उसका प्रारब्ध, वो दीनता से जीवन शुरू करता है और दीनता में ही उसके जीवन का अंत हो जाता है, उसका जीवन का अंत हो जाता है। और दूसरी विशेषता है इनके चरित्र की, वह है धर्मभीरु एवं भाग्यवादी। होरी की चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर अगर हम गौर करें तो हम पूरे उपन्यास में उसको देखते हैं कि वह धर्म को बहुत मानता है, भाग्य का बड़ा पक्षधर है, भाग्य को बहुत मानता है, पंचायत के गलत निर्णय को भी मान लेता है। उसका विरोध उसकी दृष्टि में नास्तिकता है। पंचायत में उनका मानना है कि पंच जो है वह परमेश्वर है और पंचों के मुंह से निकले हुए शब्द ईश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द है, ये मानकर वह उसको धर्म ही मान लेता है और उसको स्वीकार कर लेता है। भाग्यवादी तो ही है, वो भाग्य को बहुत मानता है। साथ में उसके धर्मभीरुता का एक उदाहरण यहाँ हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे कि भोला जब बैल को छुड़ाने आता है, जब भोला को वह पैसा नहीं दे पाता उसके बैल के कीमत को, तब भोला उस बैल को छुड़ाने आता है। तब होरी कहता है कि अगर तुम्हारा धर्म कहता है तो इन्हें ले जाओ। यह वाक्य होरी के धर्मभीरुता की ओर संकेत करता है। गोबर से उनका कहना क्या कि ऐसा नहीं है बेटा, छोटे बड़े सब भगवान के घर से बनकर आते हैं, यह उनके भाग्यवादी होने का प्रबल प्रमाण है। अगली विशेषता है, तीसरी विशेषता है उनके व्यवहार कुशलता की। होरी बहुत व्यवहार कुशल हैं। वह राय साहब की हमेशा खुशामद करते रहते हैं। वह सोचता है कि मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। मेरे जैसे 5 बीघे वाली जमीन की बिसात क्या
इसके साथ रहने का ही परिणाम है कि चार चार हल के जोतदार भी मेरे सामने झुकते हैं। ये उनकी व्यवहार कुशलता है। अगली विशेषता है, चौथी विशेषता है शांत स्वभाव। होरी बहुत ही शांत स्वभाव का है। शुरू से अंत तक वह कभी उग्र नहीं दिखाई पड़ता, हमेशा शांत स्वभाव का ही दिखता है। जब हीरा होरी की गाय को विष देता है और होरी उसको देख लेता है, इस बात की चर्चा जब होरी अपनी पत्नी धनिया से करता है, तब धनिया बवाल खड़ा कर देती है। बहुत समझाता है होरी उनको कि शांत रहो, फिर भी वह नहीं मानती और अंत में अपने भाई को बचाने के लिए बखेड़ा खड़ा न हो, इस बात को ध्यान में रखकर वह हीरा के विष देने की बात को से मुकर जाता है और अपने बेटे के सर पे कांपते हुए हाथ को रखकर भी अपने बेटे की कसम खा लेता है कि उन्होंने हीरा को विष देते नहीं देखा है। अगला है भ्रातृ प्रेमी। वह हीरा और शोभा, जो उनके दो भाई हैं, उनसे बहुत प्रेम करता है। वह हीरा के अपराध करने पर भी और हीरा के भाग जाने पर भी हीरा की पत्नी की वह हमेशा सहायता करते रहता है। उनके खेत की जोताई बुआई सारा काम करता है और साथ में दोनों भाई की बहुत सहायता करता है। शुरू से अंत तक वह भ्रातृ प्रेमी रहता है। संघर्षशील एवं कर्मठ। अगली विशेषता इनके चरित्र की है संघर्षशील एवं कर्मठ। उनका जीवन ही अविरत परिश्रम एवं संघर्ष का पर्याय है। काम करते करते वह एक बहादुर की मौत मरता है। उनकी मौत भारतीय किसानों के अस्तित्व के लिए एक चुनौती है। उनका जीवन दुख और असफलताओं की गाथा है। संघर्ष। वह होरी उपन्यास में आदि से अंत तक संघर्ष करता है। उनकी संघर्ष के प्रति जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति कर्मठता भी है। बहुत कर्मठ है। संघर्ष आदि से अंत तक करता है और संघर्ष करते करते वह अपना प्राण भी त्याग देता है। अगली विशेषता है उदार पिता, सच्चा पति। उदार पिता, वह हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। रूपा को एक अधेड़ के साथ ब्याह देता है, इसलिए कि वह चाहता है कि जो दुख हम भोग रहे हैं, जिन समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, जैसी गरीबी का सामना हम कर रहे हैं, मेरी बेटी वैसी परिस्थितियों का सामना न करे। ये सोचकर वह अपनी बेटी को अधेड़ के साथ ब्याह देता है। गोबर के हृष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर वह सोचता है कि काश मैं इनको दूध और घी खिला पाता, लेकिन वह ये सब नहीं कर पाता। इन्हीं सोचों में उनके उदार पिता होने का प्रमाण मिलता है। और सच्चा पति तो है ही है। हमेशा वह धनिया से झगड़ता भी है तो बहुत प्रेम भी करता है। धनिया को उस पे गर्व है। अपने सच्चा पिता होने का और सच्चे पति होने का दायित्व वह अंत तक निभाया है और उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उनको अमर बना दिया है। वह अगली उनके चरित्र की विशेषता है
साहसी एवं विनोदी। साहसी होरी हमेशा साहसी दिखता है, साहसी बना रहा है। उनके साहस का एक नमूना देखते हैं कि जब मेहता साहब पठान बनकर सबको डरा रहा था तो होरी ने ही उस मेहता जी को उठा के दे मारा था। तो यह उनके साहसी होने का प्रमाण है कि इतने लोगों के बीच में एक किसान के उठकर उसको मारना, ये उनके साहस का ही प्रमाण है और विनोदी भी है। साहसी का उसका एक प्रमाण और है कि जब गोबर भोला की लड़की को भगा के ले आता है तो धनिया उसको घर में प्रवेश करने के लिए मना करती है, तो होरी ही है जो साहस करके उसको बहू के रूप में स्वीकार करता है और बहू का यथोचित सम्मान देता है। विनोदी, वह विनोदी स्वभाव का भी है। यदा कदा दुलारी सहुआइन से हमेशा विनोद करते रहता है और साथ में अपनी पत्नी धनिया से तो हमेशा विनोद करते ही रहता है। बात बात में विनोद करना उनका स्वभाव भी है। अगली विशेषता है असीम धैर्यवान। होरी आदि से अंत तक इतने संघर्ष करते हैं कि उसके संघर्ष को आज की पीढ़ी शायद स्वीकार न कर सके। अगर ये परिस्थिति आज की पीढ़ी पे आ जाए तो वह आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है या आत्महत्या कर लेती है। लेकिन भोला के लिए यह बात सोचना उसके चरित्र के विरुद्ध में है। वह इतना धैर्य रखता है और अपने ईश्वर पे भरोसा रखता है कि हो सकता है उनका भी समय आए, उनका भी दिन आए। वह गाय पालने का शौक शुरू से रखता है, लेकिन और अंत तक धैर्य को बनाए रखता है कि हो सकता है मेरा ये शौक पूरा हो जाए, लेकिन अंत तक उनका वो शौक पूरा नहीं होता। फिर भी वह धैर्य बनाए रखता है और इसी साध को लिए अपना प्राण त्याग देता है। तो इस तरह हम होरी के जो व्यक्तित्व है, होरी के जो चरित्र की विशेषता है, जो गोदान के अन्य पात्रों से उनको अलग करती है, उनको नायक के रूप में प्रतिष्ठित करती है, इन पे हमने मोटा मोटी प्रकाश डाला है। बस इतना ही और आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।